नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है महाकवि केशवदास विरचित रामचंद्रिका के अंतर्गत सीता हनुमान संवाद। सर्वप्रथम इस सीता हनुमान संवाद नामक पद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। तत्पश्चात इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। इसके बाद इसके प्रसंग का अध्ययन करेंगे। फिर बारी आएगी इसकी व्याख्या की, और व्याख्या के पश्चात कुछ विशेष अथवा ध्यातव्य टिप्पणियाँ और अंत में गृह कार्य। तो इसी क्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम सस्वर वाचन। सीता हनुमान संवाद है, शीर्षक से ही ज्ञात हो गया है, और इसमें बारी बारी से हनुमान और सीता के संवाद हैं। अशोक वाटिका में रावण द्वारा बंदी बनाई गई सीता रावण की माया को जानती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से विश्वास नहीं होता कि राम के द्वारा ही हनुमान भेजे गए हैं। इसलिए उनकी सत्यता की परीक्षा के लिए वे भांति भांति के प्रश्न पूछकर अपनी आशंका का समाधान करना चाहती हैं। और इसी क्रम में, इसी प्रवाह में ये संवाद होता है। तो सस्वर वाचन के माध्यम से इसका आनंद लीजिए। आसानी से समझ में आने योग्य संवाद हैं, और चूँकि प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है तो ये रुचिकर भी हो गया है, और इससे कथानक भी आगे बढ़ता है। कर जोरी कयो हों पवन पूत, जिय जननी जानु रघुनाथ दूत। कर जोरी कहो हों पवन पूत, जिय जननी जानु रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अज तनय चंद। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अज तनय चंद। केहि कारण पठय यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत। केहि कारण पठय यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत। गुण रूप सील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। गुण रूप सील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। ये था इसका सस्वर वाचन। आइए अब इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कर शब्द का अर्थ है हाथ। हों, हों का अर्थ है मैं। पवन पूत, पूत तद्भव हो गया है तो पवन पुत्र हो गया, और पवन पुत्र हैं हनुमान। जिय, जिय का अर्थ है हृदय। निकेत का आम अर्थ होता है, प्रचलित अर्थ होता है घर या स्थान से अर्थ लिया गया है। वैसे भी घर भी स्थान विशेष ही होता है। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव, और हेत का अर्थ है के लिए। ये आपके कठिन शब्द हो गए। आइए प्रसंग पर गौर कर लेते हैं। कवि हैं केशवदास, और ग्रंथ है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका के अंतर्गत सीता हनुमान संवाद नामक पद्यांश। संदर्भ के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अशोक वाटिका में रावण द्वारा बंदी आशंकित सीता हनुमान की परीक्षा लेने के लिए उनसे भांति भांति के प्रश्न कर रही हैं। तो ये प्रसंग हो गया, और
अब बारी है इसकी व्याख्या की। तो हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कर जोरी कयो हऊँ पवन पूत, जिय जननी जान रघुनाथ दूत। ये हनुमान जी का कथन है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, अशोक वाटिका में अपहृत की गई सीता रावण द्वारा बंदी बना ली गई हैं। उन पर राक्षसियों का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। ऐसे में निराश होकर सीता के मन में भांति भांति के विचार आते हैं। उसी दौरान हनुमान वहाँ पहुँचते हैं। चूँकि सीता हमेशा रावण की माया से आशंकित रहती थीं, इसलिए वे हनुमान की परीक्षा लेने के लिए उनसे राम से संबंधित भांति भांति के प्रश्न करती हैं, ताकि सत्यता का पता लगाया जा सके कि कहीं कोई राक्षस ही अथवा रावण ही वानर का रूप धरकर सीता को छलने के लिए तो नहीं आ गया है। चूँकि वे एक बार साधु वेश में रावण द्वारा छली जा चुकी थीं, इसलिए अब उन पर ये आशंका सदैव हावी रहती थी कि रावण कोई भी माया रच सकता है। इसलिए वे हनुमान की सत्यता परीक्षा करती हैं, भांति भांति के प्रश्न करती हैं। उसी क्रम में हनुमान अब उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो ये सर्वप्रथम हनुमान का कथन है कि सीता के पूछने पर वे बताते हैं कि कर जोरी कयो हऊँ पवन पूत, जिय जननी जानु रघुनाथ दूत। तो हनुमान जी विनय पूर्वक कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हे माता, आप हृदय से मुझे रामचंद्र जी का दूत ही जानो। सीता का प्रश्न होता है फिर, रघुनाथ कौन, दशरथ नंद दशरथ कौन, अज तनय चंद। दो प्रश्न किए गए हैं। सीता प्रश्न करती हैं हनुमान जी से। तब सीता ने पूछा रघुनाथ कौन, और तब हनुमान ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि दशरथ नंद अर्थात दशरथ के बेटे। सीता ने पुनः प्रश्न पूछा दशरथ कौन अर्थात दशरथ कौन। तब हनुमान प्रत्युत्तर देते हैं कि अज तनय चंद, कि राजा अज के पुत्र दशरथ। सीता का फिर प्रश्न होता है कही कारण पठय यही निकेत, और हनुमान प्रत्युत्तर देते हैं निज देन लेन संदेश हित। सीता ने फिर प्रश्न किया कही कारण पठय यही निकेत, कि तुमको उन्होंने अर्थात राम ने यहाँ इस स्थान पर किस लिए भेजा है। हनुमान जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं अपना संदेश भेजने के लिए और आपका संदेश मंगाने के लिए। इस पर भी सीता को विश्वास नहीं होता। तब वे फिर पूछती हैं गुण रूप सील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। कि ठीक है, अब तुम राम के कुछ गुण, रूप, शील, शोभा और स्वभाव आदि के बारे में मुझे बताओ। तो इस प्रकार ये पद्यांश सीता हनुमान संवाद समाप्त होता है। आइए कुछ इसकी विशेष बातें जान लेते हैं। इसकी विशेष बातों में भावार्थ से संबंधित या कथानक से संबंधित, विशेषता से संबंधित हम ये कथन लिख सकते हैं कि कथानक को गति प्रदान करने के लिए कवि ने प्रश्नोत्तर शैली अपनाई है, और प्रश्नोत्तर शैली का कार्य ही यही है कि साथ में कथानक भी चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। केशवदास इससे पहले भी इस शैली का प्रयोग अन्यत्र कर चुके हैं। और हनुमान पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए,
ये विचार करके सीता एकाधिक प्रश्न करती हैं और हनुमान जवाब देते हैं। संवाद प्राय सरल शैली में किए गए हैं और सरल भावों की ही अभिव्यक्ति इसमें होती है। अलंकारों की बात की जाए तो पद्यांश में छेकानुप्रास अलंकार विद्यमान है। पवन पूत में छेकानुप्रास है। के ही कारण में छेकानुप्रास है। देन लेन में से छेकानुप्रास है। और साथ ही वृत्यानुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। जैसे जिय जननी जानू में 3 बार जय 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 की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार भी आप मान सकते हैं। तो छेकानुप्रास वृत्यानुप्रास अलंकार हो गए। और अगर छंद की बात की जाए तो पद्धति का छंद है। संभवतः ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं था, तो मैं बता देता हूँ कि पद्धति का छंद सम्मात्रिक छंद होता है और 16 मात्राएं होती हैं। और साथ ही इसके अंत में जगण होता है। लघु गुरु लघु का क्रम होता है अंत में। तो ये छंद हो गया। विश्वास है कि छंद आपको, आशा है कि आपको छंद याद रहेगा। अब बारी है गृह कार्य की, तो आप अपना गृह कार्य अंकित कर लीजिए कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। अभी इसका नाम लिया गया था तो आपको याद होगा ही, तो ये आपको अंकित करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।